हेलो एवरीवन, वेलकम टू रेड्डी केमिस्ट्री क्लासेस। आज के सेशन में डिस्कस करने वाले टॉपिक है नॉर्मलिटी। सो नॉर्मलिटी का डेफिनेशन क्या होता है देखेंगे। इट इज द नंबर ऑफ ग्राम equivalents absolute present per liter of solution। तो लीटर सॉल्यूशन में रहने वाले नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सोल्यूट को फाइंड करें तो नॉर्मलिटी मिलता है। मोलारिटी और नॉर्मलिटी में फ़र्क यही है। मोलारिटी मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सोल्यूट प्रेजेंट पर लीटर ऑफ सोल्यूशन, ओके ना। बट नॉर्मलिटी बोले तो क्या होगा, इट इज द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स प्रेजेंट पर लीटर ऑफ सोल्यूशन। दोनों में डिफरेंस ये है, मतलब नॉर्मलिटी में नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट यूज करेंगे, मोलारिटी में नंबर ऑफ मोल्स यूज करेंगे। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, नॉर्मलिटी n इज इक्वल टू नॉर्मलिटी n इज इक्वल टू number of gram equivalents। इसको अपन शॉर्ट में ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स को अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। इसको V इन लीटर लिख सकते हैं, इंटू 1। तो यहां पर देखिए, इसको फॉर्मूला के बेस में लिखना चाहते हैं। नॉर्मलिटी इज इक्वल टू क्या हो गए, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर हो गए। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट को शॉर्ट में रिप्रेजेंट करेंगे इस तरीके से, इंटू 1/V इन द लीटर। अगर 1 लीटर के प्लेस में अपन 1000 ml ले सकते हैं, तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स इंटू 1000 अपॉन V इन ml। पहला फॉर्मूला कब यूज करना, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट देकर वॉल्यूम लीटर में दिया तो। सेकंड फॉर्मूला कब यूज करना, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट देकर वॉल्यूम ml में दिया तो। यहां पर क्या होगा, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स। कैसे फाइंड करना चाहिए, weight of solute अपॉन, यहां पर एक नया कॉन्सेप्ट आएगा, इक्विवेलेंट वेट। इसको शॉर्ट में EWT से रिप्रेजेंट करेंगे, इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोल्यूट। ओके, मतलब यहां पे नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स इज इक्वल टू वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट ले सकते हैं। इसको फर्स्ट फॉर्मूला में पुट किया तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट की जगह क्या पुट करेंगे, वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोल्यूट इंटू 1/V इन लीटर यूज करना है।
थर्ड फॉर्मूला बन गया। फोर्थ फॉर्मूला देखेंगे, अगर ये नंबर सेकंड फॉर्मूला में रहने वाले नंबर ऑफ ग्राम इक्वालिटी के जगह वेट अपॉन इक्वालेंट वेट पुट करेंगे, तो नॉर्मलिटी इज इक्वल टू वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट इनटू 1000 अपॉन वी इन ml आएगा। तो एक बार देखिए, नंबर ऑफ ग्राम इक्वालेंट देकर वॉल्यूम लीटर में दिया तो फर्स्ट फॉर्मूला यूज करना चाहिए। नंबर ऑफ ग्राम इक्वालेंट देकर, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सोल्यूट देकर वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन ml में दिया तो ये सेकंड फॉर्मूला यूज करना चाहिए। वेट ऑफ द सोल्यूट देकर वॉल्यूम लीटर में दिया तो थर्ड फॉर्मूला यूज करना चाहिए। वेट ऑफ द सोल्यूट देकर वॉल्यूम अगर ml में दिया तो फोर्थ फॉर्मूला यूज करना चाहिए। नेक्स्ट वन, in case of percentage of solute, इसको रिप्रेजेंट करेंगे x से, एंड डेंसिटी of solutions are given, then नॉर्मालिटी क्या होगा? नॉर्मालिटी इज इक्वल टू परसेंटेज ऑफ एक्स, परसेंटेज ऑफ एक्स बोले तो परसेंटेज ऑफ गिवन सोल्यूट इंटू डेंसिटी इंटू 10 बाय इक्विवेलेंट वेट। तो नॉर्मालिटी और मोलारिटी में फ़र्क ये है, मोलारिटी इज इक्वल टू परसेंटेज ऑफ एक्स इंटू डेंसिटी इंटू 10 बाय मॉलिक्यूलर वेट लेते थे, मगर यहाँ पर नॉर्मालिटी इज इक्वल टू परसेंटेज ऑफ एक्स इंटू डेंसिटी इंटू 10 बाय इक्विवेलेंट वेट लेते हैं। ये थोड़ा फॉर्मूला याद रखना। फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन, मोलारिटी में M1V1 इज इक्वल टू M2V2 यूज करते थे, यहां पर N1V1 इज इक्वल टू N2V2। नेक्स्ट वन, नॉर्मालिटी ऑफ मिक्सचर ऑफ सॉल्यूशन, नॉर्मालिटी ऑफ मिक्सचर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू क्या होगा? सम ऑफ NV अपॉन सम ऑफ V। फॉर्मूलास कब कैसे इस्तेमाल करना चाहिए मैं आगे डिस्कस करूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल अपने को जानना चाहिए इक्विवेलेंट वेट बोले तो क्या है। फर्स्ट वन, इक्विवेलेंट वेट ऑफ एन एसिड। Equivalent weight of acid is equal to molecular weight upon basicity। बेसिसिटी का मतलब क्या है?
बेसिसिटी का डेफिनेशन क्या होता है? इट इज द नंबर ऑफ moles of H plus ions produced by one mole of an acid. 1 मोल ऑफ एसिड के द्वारा प्रोड्यूस होने वाले H प्लस आयन की संख्या से बेसिसिटी को फाइंड करते हैं। देखेंगे इक्विवेलेंट वेट ऑफ HCl। HCl के पास ओनली 1 मोल ऑफ H प्लस आयन प्रोड्यूस होता है, इसीलिए इसका जो बेसिसिटी होता है 1 और इसका जो मॉलिक्यूलर वेट 36.5 ग्राम है। इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट अपॉन बेसिसिटी है ना, क्योंकि HCl एक एसिड है। 36.5 बाई 1 इज इक्वल टू 36.5 ग्राम है। HNO3 के पास भी एक ही H प्लस है, तो 1 मोल ऑफ H प्लस को प्रोड्यूस करेंगे, सो दैट इसकी जो बेसिसिटी होता है वो 1 होगा और इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है 63 ग्राम है। तो जिनका बेसिसिटी 1 रहता दैट कंपाउंड का इक्विवेलेंट वेट मॉलिक्यूलर वेट की बराबर होंगे। तो इसका फॉर्मूला मॉलिक्यूलर वेट बाय बेसिसिटी है। इसका मॉलिक्यूलर वेट 63 है और बेसिसिटी 1 है, सो दैट इसका इक्विवेलेंट वेट क्या हो गए 63 ग्राम हो गए। नेक्स्ट वन, इक्विवेलेंट वेट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड दैट इज H2SO4। It can produce 2 moles of H plus ion. 1 mole of H2SO4 can produce 2 moles of H plus ion। इसीलिए इसका जो बेसिसिटी होता है 2 होगा। इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू 98 अपॉन द 2, इसका मॉलिक्यूलर वेट बाय बेसिसिटी ना, देन 49 ग्राम मिलने वाला है। इक्विवेलेंट वेट ऑफ H3PO4 और 2 फास्फोरिक एसिड, और 2 फास्फोरिक एसिड का बेसिसिटी इसका स्ट्रक्चर पर डिपेंड करेंगे। इसमें P डबल बॉन्ड OH तो कॉमन है, अभी 2 ऑक्सीजन एक हाइड्रोजन यूज हो गए और 2 ऑक्सीजन बचे 2 हाइड्रोजन बचे हैं, इसलिए मैंने OH लिख रहा हूं। स्ट्रक्चर पे डिपेंड इसलिए बोल रहा हूं मैंने, यहां पे O के साथ जुड़ा हुआ हाइड्रोजन रिलीज होता है, O के साथ रहने वाले हाइड्रोजन ही रिलीज होता है। स्ट्रक्चर थोड़ा प्रैक्टिस कर लो। ये 1 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन रिलीज करेंगे, मतलब टोटल 3 हाइड्रोजन, इसलिए इसका जो बेसिसिटी होता है वो 3 होगा और इसका जो मॉलिक्यूलर वेट है 98 ग्राम है। इसलिए इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू 98 बाई 3, 32.66 रहता, 32.6 लेंगे। नेक्स्ट वन, इक्विवेलेंट वेट ऑफ H3PO3 और 2
phosphorus acid, इसका भी स्ट्रक्चर देखेंगे। इसमें ओनली 2 OH ग्रुप्स है क्योंकि, और ये दोनों स्ट्रक्चर में देखो, इसमें ये दोनों में कंपेयर किया तो H3PO3 में एक ऑक्सीजन कम है। इसके पास 3 हाइड्रोजन होने के बावजूद भी, 3 हाइड्रोजन होने के बावजूद भी केवल 2 हाइड्रोजन को रिलीज करेंगे, सो दैट इसकी जो बेसिसिटी है कितना होगा 2, और इसका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो 82 ग्राम होगा, क्योंकि एक ऑक्सीजन कम हो गया ना, तो इसका 98 बोलते इसका 82 हो गए। इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट बाय बेसिसिटी, तो 41 ग्राम मिलने वाला है। नेक्स्ट वन, H3PO2 फॉस्फेनिक एसिड कहते हैं इसको, और इसमें फर्क देखो, ऑर्थो फास्फोरस एसिड और फॉस्फेनिक एसिड में एक ऑक्सीजन कम हो गए, इसलिए एक ही OH रहता, रिमेनिंग 2 हाइड्रोजन डायरेक्टली फास्फोरस से जुड़े हैं। ओनली ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ हाइड्रोजन ही रिलीज होता, फास्फोरस के साथ अटैच रहने वाला हाइड्रोजन रिलीज नहीं होता। तो सो दैट इसका जो बेसिसिटी क्या होगा, इसीलिए सारे कंपाउंड में हाइड्रोजन एटम जितने हैं उतना बेसिसिटी कहना नहीं चाहिए, वो डिपेंड करता है स्ट्रक्चर पे भी। और इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू कितना होगा 66 ग्राम। इसका क्योंकि बेसिसिटी 1 है ना, देख इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना 66 ग्राम। तो मैंने इक्विवेलेंट वेट 66 ग्राम क्यों बोला था, देखिए इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू 66 बाय 1 इज इक्वल टू 66 ग्राम है। नेक्स्ट वन, ऑर्गेनिक एसिड, स्पेशली कार्बोक्सिलिक एसिड रहा तो जितने नंबर ऑफ COOH ग्रुप रहते हैं उतना H+ को प्रोड्यूस करेंगे। इसके पास एक ही COOH ग्रुप है, इसका नाम क्या है एसिटिक एसिड और इथेनोइक एसिड है। इसके पास एक ही COOH ग्रुप है, इसलिए एक ही H+ को रिलीज करेंगे। इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है 60 ग्राम और इसका जो बेसिसिटी होता है 1। इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू 60 बाय 1 इज इक्वल टू 60 ग्राम। नेक्स्ट वन, ऑक्सैलिक एसिड, इसका नाम क्या है ऑक्सैलिक एसिड। इसमें 2 COH ग्रुप है, इसलिए 2 H+ को प्रोड्यूस करेंगे, सो दैट इसका जो बेसिसिटी होता है वो 2 होगा और इसका इक्विवेलेंट वेट मॉलिक्यूलर वेट बाय बेसिसिटी है। और इसका जो मॉलिक्यूलर वेट है 90 ग्राम है, सो दैट इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू 90 बाई 2 इज इक्वल टू 45 ग्राम होता है। ये थोड़ा प्रैक्टिस कर लीजिए। नेक्स्ट वन, इक्विवेलेंट वेट ऑफ बेस, इक्विवेलेंट weight of base is equal to molecular weight by acidity।
एसिडिटी का मतलब क्या है? इट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ OH minus ions produced by 1 mole of a base. यहाँ पे बेस के लिए एसिडिटी बोल के क्यों मेंशन करता है बोले तो एसिड कैरेक्टर डिसाइड होता है H प्लस आयन के स्ट्रेंथ से, बेसिक कैरेक्टर डिसाइड होता है OH माइनस आयन के स्ट्रेंथ से। या एसिडिटी का मतलब एसिड का H प्लस आयन को न्यूट्रलाइज करने वाले कैपेसिटी ऑफ बेस होता है। वो जितना ज़्यादा OH माइनस को प्रोड्यूस करेंगे ना, उतना ज़्यादा H प्लस आयन को क्या करता, न्यूट्रलाइज करता है। इसीलिए एसिडिटी का मीनिंग क्या बता रहा हूँ, इट इज़ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ OH माइनस आयन्स प्रोड्यूस्ड बाय 1 मोल ऑफ ए बेस बता रहा हूँ। इसमें बहुत ही सिंपल है, जितना OH रहता उतना इसका एसिडिटी होता है। इसका एसिडिटी 1 है, ओनली 1 OH ग्रुप है, और इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है 40 ग्राम। सो इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट बाय एसिडिटी, 40/1 इज इक्वल टू 40 ग्राम। सेकंड इज KOH, इसमें भी एक ही OH है, सो दैट एसिडिटी 1 है, मॉलिक्यूलर वेट 56 ग्राम है। इसका इक्विवेलेंट वेट क्या होगा, 56/1 इज इक्वल टू 56 ग्राम है। MgOH टेकन टू, इसका एसिडिटी होगा 2 बिकॉज ऑफ 2 OH ग्रुप है। इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है Mg का 24 है, एक OH का 17 है, 2 OH का कितना होगा 34 है, 58 ग्राम है। इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू 58/2, 29 ग्राम हो गए। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का, इसका भी एसिडिटी क्या होगा तो, और मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा 74 ग्राम, और इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू 74/2 इज इक्वल टू 37 ग्राम। इसके बाद AlOH टेकन 3, इसका एसिडिटी होगा 3 बिकॉज ऑफ 3 OH ग्रुप है, और इसका मॉलिक्यूलर वेट है 78 ग्राम है। इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू 78/3, 26 ग्राम हो गए। नेक्स्ट वन, इक्विवेलेंट weight of a salt, equivalent weight of a salt is equal to molecular weight by total number of negative or positive charges. Okay. फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट देखेंगे, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबीडियम, सीजियम, फ्रांसियम।
अगर आया तो +1 चार्ज, सेकेंडरी ग्रुप एलिमेंट आया तो बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम, रेडियम, +2 चार्ज है। अगर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन आया तो -1 चार्ज है। मतलब ये इसलिए मैं बता रहा हूं, फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट आया तो 1 आटम +1 चार्ज को कैरी करेंगे, और सेकेंडरी ग्रुप एलिमेंट आया तो +2 चार्ज कैरी करेंगे, और हालोजेंस रहा तो -1 चार्ज कैरी करेंगे। देखिए, इक्विवेलेंट वेट ऑफ NaCl लेना है आपको। इसका मॉलिक्यूलर वेट है 58.5 ग्राम है, और इसमें 1 सोडियम रहने से इट कैन कैरी +1, 1 Cl रहा तो -1 चार्ज कैरी करता है। आप इसमें टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज या टोटल नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज का नंबर लिख सकते हैं। ओनली अपन पॉजिटिव को कंसिडर करेंगे तो कन्फ्यूजन नहीं रहता। अभी इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू, और इसका मॉलिक्यूलर वेट 58.5 है, अपॉन टोटल नंबर ऑफ नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस लिखना है। यहाँ पे अब पॉजिटिव चार्ज को कंसिडर लिया तो नंबर लिखना है, कितना चार्ज है 1, इसलिए इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू 58.5 बाई 1, तो कितना होगा 58.5 ग्राम होगा। नेक्स्ट वन, इक्विवेलेंट वेट ऑफ CaCl2, और इसका जो मॉलिक्यूलर वेट है 111 ग्राम है, और यहाँ पे 1 कैल्शियम रहने से कितना चार्ज को कैरी करेंगे +2, और एक Cl का -1 है, 2 Cl का क्या होगा -2 है। तो अब नेगेटिव चार्जेस लिया तो भी 2 आ रहा, पॉजिटिव चार्जेस लिया तो भी 2 आ रहा, तो संख्या लिखना है। इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट 111 है, पॉजिटिव चार्जेस की संख्या 2 है। ये प्लस माइनस बोल के नहीं लिखना, संख्या लिखना है। 55.5 ग्राम है। इक्विवेलेंट वेट ऑफ MgCl2, इसका 95 ग्राम मॉलिक्यूलर वेट है। और 1 मैग्नीशियम आने से कितना चार्ज रहता +2। इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू 95/2, 47.5 ग्राम आ रहा है। इक्विवेलेंट वेट ऑफ CaCO3, इसका जो मॉलिक्यूलर वेट है 100 ग्राम है, और 1 कैल्शियम आने से कितना चार्ज रहता +2। सो इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू 100 अपॉन द 2, मतलब 50 ग्राम है। इक्विवेलेंट वेट ऑफ MgCO3, इसका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो 84 ग्राम है। ईच मैग्नीशियम कैरी +2 चार्ज है। इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू 84/2, कितना आने वाला है 2 ग्राम, 42 ग्राम हो गए। और इक्विवेलेंट वेट ऑफ Na2CO3 देखेंगे, एक सोडियम कैरी करता है +1, 2 सोडियम के लिए +2 है, और इसका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है 106 ग्राम। इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू 106/2 इज इक्वल टू 53 ग्राम होता है। इस तरीके से सॉल्ट का जनरली इक्विवेलेंट वेट को निकाल सकते हैं। एंड वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है रिलेशन बिटवीन नॉर्मालिटी
and molarity. Normality is equal to weight upon equivalent weight into 1000 by V in ml फॉर्मूला रहता है. इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट बाय एन. एन बोले तो क्या होगा, एसिड रहा तो बेसिसिटी देखने का, एसिडिटी किसके लिए, बेस है तो, सॉल्ट है तो टोटल नंबर ऑफ नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस देखने का. यहाँ पे एन बोले तो नंबर ऑफ मोल्स नहीं है, बेसिसिटी और एसिडिटी और टोटल नंबर ऑफ नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस, ये इक्विवेलेंट वेट की जगह लिखेंगे. नॉर्मलिटी इज इक्वल टू वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट बाय एन इंटू 1000 अपॉन वी इन ml है. So normality is equal to weight upon molecular weight into 1000 upon V in ml into Ni. But as we know the formula of molarity, that is m is equal to weight upon molecular weight into 1000 upon क्या होगा, V in ml है. सो दैट वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इंटू 1000 अपॉन वी इन ml के जगह m लिखेंगे. n यहाँ पे n बोले तो नॉर्मलिटी है, m बोले तो मोलारिटी है, अब भी बताया n बोले तो एसिडिटी और बेसिसिटी और टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस, एसिडिटी और बेसिसिटी और क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस.